वंदे मातरम बच्चों। आज हम पढ़ेंगे पाठ 7, क्या निराश हुआ जाए, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने दर्शाया है कि सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम भाव, परोपकार, दया, करुणा आदि ऐसे भाव हैं, ऐसे इमोशंस, ऐसे भाव हैं जो समाज का आधार है, समाज की नींव है। परिस्थितियां कितनी भी परिवर्तित होती रहें, लेकिन इनका अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होता। साथ ही लेखक ने इस ओर भी संकेत किया है, जीवन में अच्छे और बुरे सभी प्रकार के काम करने वाले मिलेंगे आपको, परंतु हमें अच्छे काम करने वाले लोगों को देखकर जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अच्छाई और बुराई सब मिलेगी, हमें अच्छाई को अपना करके आगे बढ़ना चाहिए और एक स्वस्थ समाज की नींव डालनी चाहिए। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं का भी वर्णन किया है और अपने बारे में उन्होंने बताया है कि उन्हें क्या अनुभव हुआ है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है, समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है, लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है, उनमें उतने ही दोष दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसे लोग दोष खोजने लगेंगे, इसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल नहीं। यह चिंता का, अगर स्थिति ऐसी ही रही तो निश्चय ही चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के गहर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनुष्यों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो पहले पैराग्राफ में लेखक यह कहता, लेखक अपने जीवन का वर्णन करते हुए कहता है कि जब भी मैं समाचार पत्रों को पढ़ता हूँ, मेरा मन दुखी हो जाता है, क्योंकि सारे समाचार पत्रों में आजकल सिर्फ ठगी, डकैती, चोरी और भ्रष्टाचार, इन सबके ही समाचार भरे रहते हैं। इस तरह के कर्म बहुत अधिक बढ़ गए हैं। अनैतिक आचरण, गलत रीतियां चारों तरफ समाज में फैली हुई हैं। अगर आप समाचार पत्र खोलेंगे या समाचार चैनल खोलेंगे तो आप यह देखेंगे कि चारों ओर बुराई ही बुराई है। कोई भी अच्छी खबर सुनाई नहीं देती, दिखाई नहीं देती। एक दूसरे को गलत ठहराने में ही अपनी वाहवाही लूटना चाहते हैं। ऐसा वातावरण बन गया है कि देश में कोई भी ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया, सिर्फ बुराई ही बची है। आए दिन तुम लोग देखोगे कभी तो आए दिन देखो समाचार पत्रों में कुछ ना कुछ मिर्च मसाला लगा करके समाचारों को चोरी, डकैती, तस्करी, इनका ही समाचार तुम्हें सुनाई देगा। बहुत कम अच्छी खबरें आती हैं और इन ऐसी खबरों के माध्यम से समाज को एक एक खराब संदेश मिलता है। केवल दोष ही दो, कोई भी व्यक्ति कितनी भी ऊंचे पद पे पहुंचा हो,
उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं, भले वो ईमानदार हो। अब देश में कोई ईमानदार आदमी रह ही नहीं गया। अगर वो ईमानदारी बनना भी चाहता है तो लोग उसे बनने नहीं देते हैं। फिर लेखक कहता है कि एक बार उन्हें एक बहुत बड़े आदमी ने ऐसा कहा था कि सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। ये भी सत्य है कि लोग जो करने वाले लोग उनमें ही दोष खोजने लगते हैं, और जो नहीं करता वो आराम से बैठा है तो उसे कोई लेना देना नहीं। और जो लोग कोशिश करते हैं उनके अच्छाइयों को कोई नहीं देखेगा। 10 अच्छे काम कर दिए कोई नहीं देखेगा, एक बुरा काम कर दिया, एक अवगुण कर दिया तो वो सामने आ जाएगा, और उसके उस अवगुण को बढ़ा चढ़ा के मिर्च मसाला लगा करके और आराम से दिखाया जाएगा, उसके अवगुण को, गुण को नहीं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी दिख रहा है, गुणी बिल्कुल दिखाई ही नहीं देते हैं। अगर ऐसी ही स्थिति रही तो फिर ये चिंता का विषय है कि ऐसी स्थिति में हम अपने भारत को कैसे ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुसलमान, यूरोपीय। लेखक ने एक प्रश्न यहाँ पूछना चाहता है, क्या जो हमारा प्राचीन भारत था, आर्य समाज, द्रविड़ समाज, हिंदू और मुसलमान सब एक भाई भाई की तरह रहते थे। यहाँ तक कि यूरोपीय यानी अंग्रेज लोग और भारतीय परंपराओं को उनके आदर्श की मिलन भूमि भारत ही थी। लेखक को अभी भी इस बात का विश्वास है। कहते हैं कि यह वही भारत है, गांधी का भारत, तिलक का भारत, जिसे लोग मिसाल देते थे। उन्हें अभी भी विश्वास है कि ऐसे मेरे महान भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, बची रहेगी, उसका सम्मान बना रहेगा। जो हमारे ऋषि मुनियों ने सपना देखा था, भारत का वैसा ही सपना है। और वो ये कहते हैं कि क्या ये मानव महासमुद्र, यानी मानव महासमुद्र मतलब कि मनुष्यों का मिलन, महासमुद्र क्या होता है, कई तरह, कई छोटे छोटे समुद्रों को मिलने के बाद विशाल समुद्र। तो वैसे ही मनुष्य यानी आर्य, द्रविड़, हिंदू, मुस्लिम और यूरोपीय, ये लोग जो मिल करके ये भारत को एक विशाल समुद्र की तरह बनाते थे, मिलन भूमि था भारत। क्या वह सूख गया है? मेरा मन कहता है नहीं, वो सूख नहीं सकता है। हमारा ऐसा मन में ऐसे विचार आ रहे हैं कि हमारे ऐसा विश्वास है कि मेरे महान भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वह कभी भी सूख नहीं सकती, वह बची रहेगी। हमारे ऋषि मुनियों ने यह सपना देखा था भारत का, वो वैसा है और आगे भी रहेगा। यह सही है। इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत कर जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं, और झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। यह बिल्कुल सच है। लेखक यह कहना चाहता है कि यह बिल्कुल सच है कि आजकल का माहौल कैसा है। जो मेहनत से धन कमा रहे हैं, मेहनत से अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं, वो व्यक्ति पिस रहे हैं, यानी वो कष्ट भोग रहे हैं, निरीह हैं, भोले भाले हैं। निरीह मतलब कमजोर हैं, श्रमजीवी मतलब मेहनत करने वाले हैं। वे लोग कष्ट उठा रहे हैं। झूठ और फरेब यानी झूठ और धोखा देने वाले, जो झूठ और धोखा देकर के जो रोजगार चला रहे हैं, वो लोग फल फूल रहे हैं, यानी वो लोग तरक्की कर रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है, और जो लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको लोग मूर्ख कहने लगे हैं, क्योंकि वह डरपोक हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, असहाय हैं। ऐसी स्थिति में
जीवन के महान मूल्य सच्चाई, ईमानदारी पर अब भरोसा डगमगाने लगा है। आस्था मतलब विश्वास, भरोसा हिलने लगा है। अर्थात जो लोग मेहनत से काम कर रहे हैं उनको कुछ भी नसीब नहीं होता, वो बहुत असहाय हो जाते हैं। लेकिन जो लोग चोरी, डकैती, धोखाधड़ी, ठगी ये से काम कर रहे हैं, ऐसे काम कर रहे हैं, वो लोग फल फूल रहे हैं, उन्नति कर रहे हैं। ऐसे में जो जीवन के महान मूल्य हैं, सच्चाई, ईमानदारी, विश्वास, इन सब पर से मनुष्य का भरोसा या आस्था डगमगाने लगती है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम से, बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। फिर लेखक कहता है कि प्राचीन भारत में लोग भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को एकत्रित करने में ज्यादा महत्व नहीं देते थे। वही तो करने आया हूँ। उनकी अच्छाइयों को महत्व देते हैं। उनकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा है, अर्थात सच्चाई, अच्छाई, ईमानदारी की भावना उनके अंत तक जानी है, यही बात प्रिय लगती है। हम यह देखते हैं कि व्यक्ति के जाने के बाद उनकी अच्छाइयों के बारे में उन्हें प्रधान मनुष्य के अंदर लोभ भी होता है, मोह, काम, क्रोध, जितने भी विचार हैं वो स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, अंदर हैं। लेकिन उन्हें ही शक्ति, उन्हें मनुष्य को क्या चाहिए? अपने मन और बुद्धि के अनुसार अपनी इंद्रियों पर, अपने अंदर जो विचार है उस पे पकड़, उस पे शक्ति चाहिए उसको। ऐसा नहीं कि छोड़ दिया मनो बुद्धि के इशारे पर, जैसा चाहे वैसा करो, ये गलत है। उनको अपने में कंट्रोल करके, अपने में पकड़ करके उसे सही रास्ते पर ले जाना चाहिए। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्होंने सदा संयम के बंधन से बांधकर, भारतवर्ष में हमेशा सच्चाई, ईमानदारी जैसी अच्छाइयों को ही महत्व दिया गया। उस समय में मनुष्य एक दूसरे के गुणों और उनकी शक्ति में विश्वास रखते थे, उन्हीं गुणों का गुणगान करते थे जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलते थे। जिस तरह भूखे इंसान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, जो व्यक्ति भूखा है उसकी भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार व्यक्ति के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, उसी तरह जो अपना रास्ता भटक चुके हैं, गलत राह पर निकल चुके हैं, उन्हें ठीक रास्ते पर, उन्हें सही रास्ते पर लाए जाने के उपायों को महत्व देना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गलत रास्ते पर चला गया, गुमराह हो गया है, तो हम चुपचाप बैठ जाएं, मनोबुद्धि के इशारे पे छोड़ दें। हमें उन्हें सही रास्ते पर लाने का उपाय करना चाहिए। लेखक यही समझाना चाह रहे हैं कि हमें अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, किसी की बुराई को उजागर नहीं करना चाहिए। हुआ यह कि देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए अनेक कायदे कानून बनाए गए, जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक
उन्नत और सुचारू रूप बनाने के लक्ष्य से प्रेरित हैं। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। प्रायः वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। अब लेखक यह कहना चाहता है कि हमारे देश में बहुत सारे, कोटि कोटि मतलब करोड़ों गरीब जन, दरिद्र जनों मतलब गरीब लोग हैं, जिनकी अवस्था बहुत बुरी है, और उनकी हीन अवस्था को, बुरी अवस्था को दूर करने के लिए बहुत सारे नियम कानून बनाए गए हैं। चाहे वो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा या स्वास्थ्य हो, हर स्थिति में उन्नत बनाने, बेहतर बनाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उनको प्रेरित भी किया गया है। इन कार्यों में जो लोग लगे हैं, जो लोग एक वॉलंटियर के तौर पर ये लोगों को, गरीब लोगों को उनकी राह दिखाने, उनको उच्च हर क्षेत्र में उन्नति का रास्ता दिखाने के लिए लगे हुए हैं, जो लोग ये कार्य कर रहे हैं, यह जरूरी नहीं कि सब के सब ईमानदार हो, सबका मन शुद्ध हो, यह जरूरी नहीं है। अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलें, उनमें भी कहीं ना कहीं कोई बेईमानी, धोखेबाजी विद्यमान है। ऐसा हो सकता है कि उनके अंदर भी कहीं ना कहीं धोखा, और उनका मन पवित्र ना हो, धोखा और बेईमानी विद्यमान हो जाए। प्रायः अक्सर वे अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। वो ये अपना जो एम है, जो उनका लक्ष्य है कि गरीबों को, उनकी स्थिति को उन्नत बनाना है, वे भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं, यानी स्वार्थी हो जाते हैं और अपने ही सुख सुविधा की ओर ज्यादा, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए दूसरों व्यक्ति के सुख दुख को भी नहीं देखते, बल्कि फायदा उठाने लगते हैं और अपने नियम को, लक्ष्य को भूल जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू हैं। वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। आज भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता रहा, यानी भारत में हमेशा कानून से ऊंचा धर्म माना गया, क्योंकि धर्म से लोग भयभीत होते हैं कि भगवान क्या करेगा। कानून से नीचा रखा गया, धर्म को उच्च स्थान दिया गया। आज की पीढ़ी के लोग धर्म की अपेक्षा कानून को अधिक अपेक्षा देते हैं, जबकि एक जमाना था जब लोग धर्म के रास्ते पर चलते थे। धर्म अर्थात सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार की भावना से भरे थे, एक दूसरे के लिए कार्य किया करते थे। लेकिन आज के युग में उस धर्म को लोग भूल चुके हैं और कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। इस बात के अगर सबूत खोजे जाएं, साक्ष्य खोजे जाएं कि समाज का ऊपरी वर्ग जितना भी बड़ा क्यों ना हो, धर्म को दो, समाज का ऊपरी वर्ग जो है, इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा रहे हैं कि समाज का ऊपरी वर्ग चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। आज भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिकता के मूल्य बने हुए, वे दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए हैं। आज भी मनुष्य मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने का पाप समझता है। हर व्यक्ति, हर आदमी व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। ये बात सच है कि भारत में अभी भी मूल्य बने, आज भी मनुष्य के अंदर कहीं ना कहीं ये भाव बने हुए हैं। वो एक दूसरे से प्रेम करता है,
महिलाओं का मान सम्मान करता है। वो ये मानता है कि झूठ बोलना गलत है और चोरी करना गलत है। दूसरों को दुख पहुंचाने में भी समझता है नहीं, यह पाप हमको नहीं करना है। हर आदमी, हर इंसान में यह एक व्यक्तिगत अनुभव होता ही है। कहीं ना कहीं वो ये अनुभव, ये एहसास अपने जीवन में कभी ना कभी तो करता ही है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति इतना आक्रोश है, वह यह साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं। समाज में उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो लिखा आगे कहता है कि समाचार पत्रों में भ्रष्टाचार, जो गलत नीतियां हैं, उसके प्रति लोगों में बहुत आक्रोश है, बहुत गुस्सा है लोगों में। लेकिन हम समझते हैं जो हो रहा है सब गलत है। समाज में उन तत्वों की, उन लोगों की प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन और मान संग्रह कर रहे हैं। उन लोगों को हम, उनकी प्रतिष्ठा को कम करना चाहते हैं। यह सब जानते हैं कि व्यक्ति के अंदर ईमानदारी, सच्चाई और मानवीय मूल्यों का होना बहुत जरूरी है। यही व्यक्ति के अंत तक जाती है, यानी आपके साथ आपकी अच्छाइयां जाएंगी। अच्छाइयों की उम्र बहुत लंबी होती है और बुराइयों की उम्र बहुत छोटी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अच्छाइयों के रास्ते पे चलना चाहिए, भले वो रास्ता कितना भी लंबा क्यों ना हो। अब लेखक ने अपने जीवन में दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई यह मालूम होती है कि किसी के आचरण को, गलत पक्ष को उद्घाटित करके उसमें रस लिया जाता है और दोषोद्घाटन को एकमात्र कर्तव्य मान लिया जाता है।